गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे हॉट स्प्रिंग्स एचपी के। जो भी हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स बेसिकली डिफरेंट जगह पाए जाते हैं, जनरली एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। तो बेसिकली आज हम इसके बारे में बात करेंगे, हॉट स्प्रिंग्स के बारे में। अब एक बात हॉट स्प्रिंग्स के बारे में याद रखिएगा, जितने भी हॉट स्प्रिंग्स आपको मिलेंगे वो बेसिकली आपको सतलुज या ब्यास वैली में मिलेंगे। अभी तक वैलीज मैंने आपको नहीं पढ़ाई हैं, बट आने वाले टाइम में जब मैं आपको वैलीज पढ़ाऊंगा तो प्लीज रिमेंबर, जहां जहां से ब्यास रिवर फ्लो करती है, जहां जहां से सतलुज रिवर फ्लो करती है, वहीं पे ही आपको सबसे ज्यादा हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ब्यास नदी के ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, या सतलुज नदी के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सिर्फ वहीं पे मिलेंगे, बट मोस्टली आपको सतलुज और ब्यास नदी के आसपास ही हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे। अगर हम एचपी के स्प्रिंग्स की बात करें तो बेसिकली हमारे यहाँ पे तीन तरह के स्प्रिंग्स पाए जाते हैं। पहला ऑर्डिनरी स्प्रिंग, सेकंड मिनरल स्प्रिंग, थर्ड थर्मल वाटर स्प्रिंग। तो थर्मल वाटर नाम से बहुत क्लियर है, ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मिनरल स्प्रिंग में डिजॉल्व मिनरल्स होंगे। ऑर्डिनरी स्प्रिंग, अंडरग्राउंड वाटर विल गश अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। थर्मल स्प्रिंग में टेम्परेचर जो होगा वाटर का वो बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब पहला जो स्प्रिंग हम पढ़ेंगे वो है तातापानी स्प्रिंग। तो ये शिमला और मंडी की बाउंड्री पे पड़ता है, बेसिकली लोकेट है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, इस बात को ध्यान रखिएगा। सल्फर स्प्रिंग है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इट इज अ सल्फर स्प्रिंग। और इसका कुछ पार्ट जो है वो कोल डैम प्रोजेक्ट में समर्ज हो चुका है। ये मिलता है राइट बैंक ऑफ सतलुज रिवर। और हाल ही में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने यहाँ पे एक टूरिज्म फेस्टिवल लॉन्च किया था जनवरी 14, 2020 को, मकर संक्रांति के तौर पे। यहाँ पे 11 खिचड़ी जो थी वो बनाई गई थी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तातापानी इस बार पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे मणिकर्ण स्प्रिंग की। तो मणिकर्ण स्प्रिंग जो है वो है बैंक ऑफ पार्वती रिवर के किनारे। तो ये पड़ेगा आपका कुल्लू में। आई होप आपने सबका इसका नाम सुना होगा। तो यहाँ पे ना ही सल्फर है स्प्रिंग में, ना ही आयरन है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर रहता है और वाटर जो है वो एकदम मतलब जमीन से बाहर की तरफ निकल के आता है। बाद में जो इसका सारा का सारा पानी है वो जाके पार्वती रिवर में मिल जाता है, इसको याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि इस पर्टिकुलर स्प्रिंग में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ का जो एक कहानी फेमस थी, वो कहानी फेमस ये थी कि एक बार पार्वती ने यहाँ पे स्नान लिया था, तो बाथ लेने के बाद उनका एक जो इयरिंग था वो पानी में खो गया था। तो उन्होंने शिवा को बताया और शिवा ने गुस्से से पानी की तरफ देखा, तो 1000 के नंबर में जो सारे के सारे हमारे इयरिंग्स थे वो पानी से बाहर निकल के आए। तो इसीलिए इस जगह का नाम भी क्या है, मणिकर्ण। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट है वो है कसोल। ये कसोल जो है निकतन विलेज के अपोजिट में आपको देखने को मिलेगा, और बेसिकली ये भी कुल्लू में है। तो दोनों मणिकर्ण और कसोल जो हॉट वाटर स्प्रिंग है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हैं। अगर आप मणिकर्ण जाएंगे तो रास्ते में आपको कसोल देखने को मिलेगा, वहीं पे निकतन विलेज के अपोजिट में कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग आपको देखने को मिलेगा। जो उससे अगला हॉट स्प्रिंग है वो है खीर गंगा हॉट स्प्रिंग। तो खीर गंगा भी कसोल के ऊपर वाले रीजन में पार्वती रिवर के किनारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड रहेगा, और पुलगा के पास जो है क्लोज, वहां पे ये चीज रहेगी। उसके बाद बात करेंगे वशिष्ठ स्प्रिंग की। तो याद रखिए, वशिष्ठ स्प्रिंग की दो कहानियां हैं, ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि वशिष्ठ यहाँ पे जब आए थे तो उन्होंने ब्यास नदी में छलांग दे दी थी। छलांग देने के बाद क्यों छलांग दी थी, स्टोरी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जब उन्होंने छलांग दे दी थी तो विपाशा नदी ने, अब विपाशा नदी का नाम क्यों पड़ा ये भी आपको याद होना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं चीजें एड अप करता रहूंगा ताकि आपका दिमाग भी खुद अपने आप चलता रहे चीजों को याद करने के लिए। तो विपाशा नदी ने उनकी जो रस्सियां थी उनको खोल के किनारे पे रख दिया था। तो वहां पे वशिष्ठ ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब हुआ क्या, वशिष्ठ ऋषि जो थे वो जो हमारे राम थे, मतलब अयोध्या के कुल पुरोहित थे। तो एक बार एक धार्मिक अनुष्ठान में राम को बुलाया गया और राम से कहा गया कि आप अपने कुल पुरोहित को बुलाइए। और कुल पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ। तो लक्ष्मण को भेजा गया उनको बुलाने के लिए, और लक्ष्मण को जब भेजा गया तो उनको वहां पे उस ठंडे मौसम में ठंडे पानी से नहीं नहा सकते थे। तो उन्होंने जमीन पे एक तीर मारा, उस तीर से हॉट वाटर जो है वो फ्लो करा। तो आज तक वो हॉट वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि फायर कुछ करके उसका नाम है, फायर समथिंग या लाइक समथिंग लाइक दैट, क्या बोलेंगे, अग्निबाण या फायर गाइडेड एरो बोल लीजिए, जैसे भी आपको लगता है कि फायर एरो उन्होंने जमीन में मारा, तो उसके बेसिस पे वहां से आज भी जो है हॉट वाटर निकल रहा है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, पहले आपको ये समझना होगा, मैंने आपको व्यास ऋषि के बारे में बताया था जो कि
भृगुतुंग में तपस्या कर रहे थे। मैंने आपको तब ये भी बताया था कि वशिष्ठ ऋषि जो थे वो बात के लिए भृगुतुंग जाते थे, मतलब रोहतांग पास। और रोहतांग पास की शिवा की कहानी भी आपको याद होगी। वशिष्ठ ऋषि खुद अपने आप वशिष्ठ कुंड में स्नान नहीं करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। वशिष्ठ ऋषि जो थे वो भृगुतुंग में जाके स्नान करते थे। अगर बाथिंग प्लेस ऑफ वशिष्ठ ऋषि पूछा जाए तो वशिष्ठ कुंड नहीं होगा। सारे के सारे बाकी के जितने भी कुल्लू के देवता हैं वो वशिष्ठ जो स्प्रिंग है वहां पे बाथ लेते हैं, सिवाय ऋषि वशिष्ठ को लेके। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद दो इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंफॉर्मेशन है कि यहाँ का जो वाटर है वो बेसिक है नेचर में, ठीक है, एसिडिक नहीं है, बेसिक नेचर। और ऐसा माना जाता है कि आइदर ये मैग्मेटिक वाटर है और आइदर मेटेरोइक वाटर है। तो ये दोनों चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मैग्मेटिक मतलब मैग्मा के साथ कहीं टच पे है, तो उसके बाद हॉट वाटर मैग्मा के साथ टच करके स्प्रिंग की फॉर्म में जमीन से बाहर आता है। जो मैग्मा हिमालय के अंदर होना चाहिए, अभी तक जो है हिमालय से मैग्मा बाहर नहीं निकलता है। अब याद रखिए, जब भी मैंने आपको कोलिजन बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि मैग्मा जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए दो लेयर्स के बीच में जब भी दो प्लेट्स टकराती हैं। बट हिमालयाज में ऐसा माना जाता है कि मैग्मा के आपको रेजिड्यूल जो है वो कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेंगे, और जहां जहां पे देखने को मिलते हैं वहां वहां उस पर्टिकुलर प्लेस पे आपको हॉट वाटर स्प्रिंग्स मिलते हैं। तो ये वाली जो धौलाधार वाली सारी रेंज है, इस रेंज में आपको वॉल्केनिक इरप्शन से हॉट वाटर स्प्रिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि वशिष्ठ कुंड या तो मैग्मेटिक है, मैग्मा की वजह से गर्म है, या तो मिट्रोइक है, या अर्थ में जब हम नीचे जाते हैं तो धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। ये भी मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया था। तो या तो ये मिटोरोइक रीजन का हमारे पास स्प्रिंग है, तो दोनों में से कोई भी है वशिष्ठ कुंड। और इसका वाटर कैसा है? एल्कलाइन बेसिक। अब यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने के लिए है वो है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यहाँ पे एचपीटीडीसी का एक होटल है और उस होटल में इस कुंड से गर्म पानी जो है सप्लाई किया जाता है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टर्किश बाथ टाइप जो है कुंड यहाँ पे बना रखे हैं, जो कि सेम है जैसे जापान और न्यूजीलैंड में बने हैं। तो जापान और न्यूजीलैंड क्या करते हैं, जनरली जो हॉट वाटर होता है उसको सप्लाई कर देते हैं होम्स तक। तो उसी तरह का सेम टर्किश बाथ टाइप जो है वो बनाया गया है वशिष्ठ कुंड में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ज्योरी स्प्रिंग। तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का अकेला स्प्रिंग है। ये पड़ता है राइट बैंक ऑफ उन्नू नाला। तो उन्नू नाला के राइट बैंक पे आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ और स्प्रिंग्स हैं, ये सारे के सारे इनका नाम याद रखिए, कई बार डायरेक्टली ये पूछ लिए जाते हैं। राहला वाटरफॉल जो है आपको मनाली में देखने को मिलेगा। शाकधारा और धंचो आपको दोनों चंबा डिस्ट्रिक्ट में, एक पंचूपला के पास, धंचो जो है भरमौर के पास। धंचो याद रखिएगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद कलिका कुंड जो है वो मान के पास, वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो शाकधारा, धंचो और कलिका कुंड तीनों आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। चैडविक फॉल आई थिंक आप सबने सुना होगा, समर हिल के पास शिमला में। उसके बाद दो स्प्रिंग हमारे पास जो कांगड़ा में पाए गए हैं। अब याद करिए, जब मैंने आपको रिवर्स के बारे में बताया था तो मैंने आपको लुनानी रिवर, लूनी रिवर और सनूनी रिवर के बारे में बताया था। तो मैंने आपको ये बोला था कि ऊनी ऊनी रिवर जो है उनमें जनरली वाटर पाया जाता है जिसमें साल्ट कंटेंट होता है या आयोडीन कंटेंट होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखिए। अब यहाँ के जो स्प्रिंग हैं उनमें भी गुड क्वालिटी ऑफ साल्ट और आयोडीन कंटेंट होगा। तो याद रखिएगा, भागसू नाग का जो स्प्रिंग है वहां पे साल्ट और आयोडीन उसमें इन्वॉल्व रहेगा, और ये मकनोलगंज के पास कांगड़ा में मिलेगा आपको। और दूसरे हमारे पास दो अलग स्प्रिंग हैं, जो कि आपको एक कोपरा में मिलेगा, दूसरा ज्वालामुखी में। कोपरा जो है वो नदौम के पास है, तो वहां पे लुनानी से कहा जाता है, और इसे डिस्कवर किया गया था 10 दिसंबर 1854 को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्प्रिंग है वो है सलोल स्प्रिंग। काफी टाइम से इस पे क्वेश्चन नहीं आया, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये डिस्कवर किया था कैप्टन ए कोलमैन ने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आई एम सेइंग तातापानी इंपॉर्टेंट है, आई एम ऑल्सो सेइंग। चलिए इसके बारे में बाद में बताता हूं। सलूल स्प्रिंग जो है वो कैप्टन ए कोलमैन ने डिस्कवर किया था, जो कि कांगड़ा के उस टाइम पे चीफ मेडिकल ऑफिसर थे। उन्होंने इस स्प्रिंग को डिस्कवर किया था, सलूल स्प्रिंग को। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो एक सलूल स्प्रिंग इंपॉर्टेंट है, इसके बारे के नाम और ये चीजें पढ़ के जाइएगा। एक हमारे पास राला वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है, इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए काम चल रहा है। मनाली और कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में एक तरह से बात की है कि वो राला वाटरफॉल को भी एज अ अल्टरनेटिव टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएंगे। जो ज्योरी का स्पॉट है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी इंपॉर्टेंट है। किन्नौर हमेशा से इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेसिफिकली फ्रॉम द टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से।
उसके बाद वशिष्ठ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वशिष्ठ इंपॉर्टेंट रहेगा भी तो पर्टिकुलर फैक्टर इसके बारे में पूछे जाएंगे कि ये किसका बाथिंग प्लेस है। तो ऑल द गॉड एंड गॉडेस ऑफ कुल्लू बाथ एट वशिष्ठ, बट वशिष्ठ ऋषि हिमसेल्फ बाथ एट भृगु लेक और भृगु तुंग, दैट इज रोहतांग पास। और एक हमारे पास हाँ मणिकर्ण इंपॉर्टेंट है, पार्वती रिवर पे हाल ही में प्रोजेक्ट बना है। मैंने आपको पार्वती रिवर मंतलाई रिवर सोर्स भी बताया था। हाल ही में यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, तो मणिकर्ण और पार्वती रिवर जो है दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ताता पानी तो मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंट बता दिया, तो इस चीज को ना भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था, या इफ टाइम परसिस्ट आई विल इन्वॉल्व अनदर लेक्चर। दिस इज अ प्रीटी स्मॉल लेक्चर ऑफ ओनली 10-12 minutes. So tomorrow we will take up, if not today, tomorrow we will take up the type of glaciers in India, और उसके बाद we will talk about valleys. तो ये एक ही लेक्चर में I will explain it to you, और उसके बाद we will complete mountains, and then mountains के साथ हम passes भी complete करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं इस लेक्चर में। छोटा लेक्चर है, इसको ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्टली कई बार यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जनरली हर पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से एक क्वेश्चन। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल मिलेंगे।